ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की चर्चा बहुत विशेष है, सभी के सुनने लायक है। कोई नौजवान हो, वर्द हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी को यह चर्चा मन लगा के आज की सुननी चाहिए। स्किप करके ना सुने, क्योंकि एक शब्द भी यदि छूट जाता है तो बातचीत का अर्थ बदल जाता है। आदरणीय मित्रों, समय बड़ा विचित्र चल रहा है इस जगत में, लेकिन किंतु परंतु जैसा कुछ भी नहीं है, इट बट जैसा कुछ भी नहीं है। या तो अच्छा होना होता है तो अच्छा होता है, बुरा होना होता है तो बुरा होता है। अक्सर हम अपने जीवन में कहते रहते हैं, अरे मैं ऐसा नहीं करता तो वैसा हो जाता, मैंने वैसा कर दिया तो ऐसा हो गया, मैं उस व्यक्ति को अपने जीवन में ना लाता तो कुछ और हो जाता, इस स्त्री से शादी करके मैं फंस गया, या इस पुरुष से शादी करके मैं फंस गई। ऐसे इट बट लेकिन किंतु परंतु हमारे जीवन में हमारा पीछा करते रहते हैं, जबकि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इट बट नहीं है, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। जो घटना है, जैसा घटना है, उसके संयोग बनते चले जाते हैं और वैसा घटता चला जाता है, यही सत्य है। लेकिन एक विज्ञान ऐसा भी है इस जगत में, जो साक्षात भगवान शिव के द्वारा मनुष्य को अमृत रूपी ज्ञान दिया गया है, माता पार्वती जिसका माध्यम बनी है, वह है शिव सबरोध्य विज्ञान। श्वासें एक लयबद्धता के साथ निरंतर भीतर आती हैं। इन श्वासों की जो लयबद्धता है, उस लयबद्धता से एक ध्वनि का भी सर्जन होता है भीतर, जिसको हम नाद कहते हैं। नाद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आहत नाद और एक होता है अनाहत नाद। आहत हम कहते हैं जो किसी चीज के टकराहट से पैदा होता हो, और अनाहत हम उसको कहते हैं जिसमें किसी भी चीज के टकराहट की कोई आवश्यकता नहीं है, जो अस्तित्व का संगीत है। इस प्रकार से हमारे शरीर के भीतर 10 प्रकार की ध्वनियां, 10 प्रकार के नाद निरंतर जल रहे होते हैं। कब किस नाद में हम प्रवेश कर जाते हैं, यदि हम श्वासों की लयबद्धता को समझें तो हमारा आचरण कुछ और होता है। जब दूसरे नाद में हम प्रवेश कर जाते हैं, जो कि 10 प्रकार के नाद भीतर उठ रहे हैं, तो हमारा आचरण कुछ और हो जाता है। शिव सबरोध्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम अपने आचरण को बदल सकते हैं, और जब हमारा आचरण बदल जाता है तो हमारा भाग्य भी बदल जाता है। वह जो मैंने कहा कि जीवन में इट बट नहीं है, लेकिन किंतु परंतु नहीं है, स्वर विज्ञान एकमात्र ऐसा शास्त्र है, ऐसा विज्ञान है जो इस बात को असत्य साबित कर देता है कि कोई इट बट नहीं है। स्वर विज्ञान आपको यह स्वतंत्रता देता है कि आप चाहें अपने जीवन में जिस प्रकार का जीवन जिए, अच्छा जिए, बुरा जिए, आप चाहें जितनी उच्चतम अवस्थाओं को उपलब्ध हो जाए, आप चाहें जितनी निम्नतम अवस्थाओं को उपलब्ध हो जाए, स्वर विज्ञान के सहयोग से। एकमात्र विज्ञान है इस पूरे ब्रह्मांड में, और इसी विज्ञान से इस जगत की उत्पत्ति भी हुई है। इस प्रकृति का निर्माण, सृष्टि का निर्माण स्वर के द्वारा ही हुआ है, तत्वों के द्वारा ही हुआ है। एक चेतन तत्व है, उसके द्वारा फिर और 5 तत्वों का निर्माण किया जाता है। सर्वप्रथम आकाश तत्व, फिर आकाश तत्व से वायु तत्व, वायु तत्व से अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से जल तत्व, और जल तत्व से फिर पृथ्वी तत्व। इस प्रकार से 5 तत्वों का निर्माण होता है,
और फिर इन 5 तत्वों से समस्त सृष्टि का निर्माण होता है। आदरणीय मित्रों, अभी का जो समय है वह बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत कष्टप्रद भी है। जैसा कि मैंने पीछे 2 भविष्यवाणियां की हैं, इतनी बड़ी घटना मुझे साक्षात स्मरण में आई और मैंने केवल वह घटना 2 व्यक्तियों को कही। इसके अतिरिक्त मैंने कभी चर्चा भी नहीं की किसी के सामने उस घटना की। बस जो हो रहा है वह मैं देखता जा रहा हूं। अभी मैंने उस घटना को इसलिए उद्धृत किया क्योंकि बिल्कुल जैसा जैसा मुझे दिखा था वैसा वैसा ही घटना घटी, इसलिए मैंने उसको उद्धृत कर दिया। इस कारण से कई मित्रों को यह बातें भी नागवार गुजरी, उन्होंने कुछ उल्टे सीधे कमेंट भी किए। कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो वो पा लिया जो पाने मैं निकला था, मैंने तो वह पा लिया। और वह क्या पा लिया? मुझे मेरे पे अब एक ट्रस्ट हो गया कि जब भी ऐसा थॉट मुझे आता है, जब भी ऐसा विजन मुझे आता है, इसका मतलब वह सर्वसत्य होने जा रहा है और उसकी मुझे घोषणा कर देनी चाहिए। और वह घोषणा भी इस कारण से कर देनी चाहिए कि यदि जहां में संकट आने वाला है वह लोग भगवान शिव के द्वारा बताए हुए मां पार्वती को समृद्ध विज्ञान का पालन करें तो उनके जीवन में भी दुर्भिक्ष घटने से वह बच सकते हैं। क्योंकि एकमात्र विज्ञान है जो आपको एक स्वतंत्रता देता है, किसी भी प्रकार के दुर्भिक्ष को घटने से आप रोक सकते हैं। शिव समृद्ध ही एकमात्र वह ब्रह्मास्त्र है जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। बाकी इस जगत में दूसरा कोई और माध्यम नहीं है। आदरणीय मित्रों, इस जगत में बहुत बड़ा संकट आने जा रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 50% जनसंख्या समाप्त हो जाने वाली है और यूं तो जिससे भी आप बात करेंगे सब कह देंगे कि ये तो सबको पता है। पता होता किसी को कुछ भी नहीं है, बस अंदाज लोग लगाते हैं। लेकिन मैंने 2031 तक का चैलेंज किया है। जो मैंने भविष्यवाणी भाग 2 की है उसमें मैंने 2031 तक की बात कही है। 2031 तक वैसी स्थिति बन रही है, इतनी वैमनस्यता बढ़ जाएगी, इतना तनाव बढ़ जाएगा, नाना प्रकार से जनहानि होएगी। 50% जनसंख्या इस पृथ्वी पर से विनष्ट हो जानी है और उसको किसी स्थिति में रोका नहीं जा सकता। फिर एक उलटबासी हो जाएगी तो फिर मैं स्वर विज्ञान की बात क्यों कर रहा हूं? घटना घटने से तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम स्वर विज्ञान के अनुरूप अपने जीवन को यदि जीना शुरू करते हैं तो हम उसमें स्वयं को सहभागी नहीं बना पाएंगे। आदरणीय मित्रों, जब नेपाल में बहुत बड़ी एक उठापटक हो गई, नेपाल के राजा सहित समस्त परिवार को रात्रि में उनकी गोलियों से हत्या कर दी गई, तब नेपाल में बड़ी अराजकता फैल गई। तो नेपाल में सोराहा डिस्ट्रिक्ट में नेशनल चितवन पार्क है, वहां कुछ सन्यासी मित्रों ने एक आध्यात्मिक कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में नेपाल के ही एक सन्यासी थे, आनंद मैत्रेय जी। उनके द्वारा जो भी उस 300 के करीब जो उस कार्यक्रम में भाग लिए, उस कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित था। तो आदरणीय मैत्रेय जी ने एक शांति पाठ का एक समय सुनिश्चित कर दिया कि हम प्रतिदिन नेपाल में शांति हो जाए उसके लिए शांति पाठ करेंगे। और एक विशेष पद्धति से हम सभी लोगों ने मिलकर निश्चित समय पे शांति पाठ किया और हमने उस शांति पाठ के लिए फोन करके जो मित्र हमारे कहीं दूर दराज रहते हैं, कहीं भी, उनको भी हमने कहा कि भाई तुम भी उस समय पे इस प्रकार से शांति पाठ में हमारे साथ शरीक हो सकते हो, चाहे आप कहीं भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में।
और चमत्कार यह हुआ कि जैसे ही हमने वह शांति पाठ करना शुरू किया, 24 घंटे के अंदर अंदर अच्छे अच्छे समाचार मिलने शुरू हो गए। जहां सबसे ज्यादा अराजकता थी, वहां धीरे धीरे शांति होने लगी। दिन का हमारा कार्यक्रम समाप्त होते होते नेपाल में पूर्ण रूप से शांति आ गई। वह जो शांति पाठ हम लोगों ने किया था, वह स्वर विज्ञान की ही एक पद्धति थी। केवल स्वर विज्ञान ही इतना शक्तिशाली है जो भयानक से भयानक अशांति की स्थिति में भी शांति को कायम कर सकता है। जिस भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है, यहाँ तो प्राचीन समय से, हमारे वैदिक काल से एक परंपरा चली आ रही है वसुदेव कुटुंबकम की। सबका भला हो, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, सब निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। हमारे तो वेदों का यह श्लोक है और लाखों वर्ष पुराने हमारे वेद है और लाखों वर्षों से हम इस श्लोक का पालन कर रहे हैं। कितना भी हम पीछे जाए, भारतवासियों ने कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। हमने कभी आक्रमण नहीं किया। हमने तो आक्रमण सहे। जिन्होंने हम पे आक्रमण किया उनका पूरा इतिहास है। उनके पूर्वजों से लेके और अभी वह उन तक वह आक्रमण से ही पनपे हैं। आक्रमण ही उनकी उपादेयता है। आदरणीय मित्रों, भारत एक बात और जानता है, और वह क्या है? भारत में तो भगवान बुद्ध होते हैं, महावीर होते हैं। भारत तो एक ऐसी पुण्य भूमि है जहां महावीर जन्म लेते हैं। और महावीर की देशना क्या है? श्वासों के माध्यम से जो सूक्ष्म जीव है, जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते, उनकी भी हत्या हमसे ना हो जाए, इसलिए मुंह पे कपड़ा बांध के रखते हैं। पैरों में जूता चप्पल नहीं पहनते हैं भयानक से भयानक गर्मी की स्थिति में भी, ताकि चूंकि हमारे पैर की जो त्वचा है वह उस प्रकार की है कि अगर हमारी पैर की त्वचा के नीचे एक छोटी सी चींटी आ जाए और 80-85 केजी हमारा वजन हो, तो भी वह चींटी जब हम पैर उठाएंगे तो हमारे पैर के नीचे जीवित निकलेगी। क्योंकि हमारे पैर की त्वचा ऐसी है कि उस चींटी पे पूरा भार नहीं पड़ेगा, वह नहीं मरेगी। लेकिन वही यदि हम जूता चप्पल पहने हुए हैं और चींटी पे पैर रखा जाए, उसका जीवित रहना असंभव है। इसलिए भगवान महावीर ने कभी जूता नहीं पहना, कभी चप्पल नहीं पहनी। और भगवान महावीर के मानने वाले जो सन्यासी हैं, वो आज भी नंगे पैर घूमते हैं। जहां ऐसे करुणामयी संत जन्म लिए हों जिस पृथ्वी पे, कि श्वास के माध्यम से भी जो विषाणु भीतर प्रवेश करते हैं, वह कपड़ा एक बांध लिया मुंह पे कि उससे क्षण के हवा भीतर जाए, ताकि जो सूक्ष्म विषाणु है वह बाहर ही रह जाए। उनकी हत्या कम से कम, उनकी हत्या का कारण मैं ना बनूं। एक करवट रात्रि में सो जाना है। भगवान महावीर से पूछा कि आप एक ही करवट सोते हैं, दूसरी करवट पूरी रात्रि बदलते ही नहीं, आपकी करवट दुखती नहीं? तो भगवान महावीर ने कहा कि दुखती तो है, लेकिन अभी तो मैं अकेला थोड़ा सा कष्ट सहता हूं। यदि मैंने करवट ली तो ना जाने कितनी हत्याएं हो जाएंगी। क्योंकि हवा में जो सूक्ष्म जीव है, जैसे ही मैं करवट लूंगा, जैसे ही मैं अपने शरीर को पलटूंगा, तैसे ही बहुत सारे जीव मेरे पलटने से दब के नीचे मर जाएंगे। तो एक करवट जो मैंने ली, उसमें जो मर गए वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि किसी करवट तो मैं लेटूंगा। लेकिन दूसरी करवट भी ली, फिर वापस ली, तब तो मैं कितने जीवों की मृत्यु का कारण बन जाऊंगा। इसलिए एक ही करवट, जितनी कम से कम हत्या हो उतना ज्यादा अच्छा। ऐसे करुणा भाई भगवान बुद्ध
एक कपोत को किसी ने तीर मारा, एक हंस को, भगवान बुद्ध उस हंस को उठा लेते हैं और जो शिकारी है वह कहता है कि इसको मुझे दे दो क्योंकि यह मेरा शिकार है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई तुम इसके बदले में जितना मांस चाहिए मेरा ले लो, इसको तो मैं नहीं दूंगा। ऐसे करुणामयी इस भारत भूमि पे संत जन्म लिए। हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमने आक्रमण सहा जरूर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने केवल आक्रमण सहा, हमने आक्रमणकारियों को कई बार उलट के जवाब भी दिया, उनको नाको चने भी चबाए। हम तो परास्त तब हुए जब हम में से ही कोई हमारे साथ गद्दारी कर गया, थोड़े से लालच में आ गए। जिस कौम के पास करुणा होती है उसके पास ही असली शौर्य भी होता है। आप देखते हैं हमारा हिंदू धर्म कभी भी खतरे में नहीं पड़ता। हिंदू धर्म को छोड़ के और बाकी जितने भी धर्म और संप्रदाय हैं वो बहुत जल्दी खतरे में पड़ जाते हैं। जरा सा कुछ भी हो जाए तुरंत खतरा हो जाता है। किसी एक पवित्र किताब का कहीं पेज फट जाए गलती से तो उस आदमी को कत्ल करने के आदेश हो जाते हैं कि इसने हमारे ग्रंथ की अवहेलना कर दी। लेकिन हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ता क्योंकि हम इतने महान हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं कि छोटी मोटी चीजों से हमें खतरा हो ही नहीं सकता। हमारे सामने हमारे देवी देवताओं को कोई गाली दे जाता है, हम उसकी हत्या नहीं कर देते। हम अपने देवी देवता से जाके क्षमा मांग लेते हैं कि फला व्यक्ति ने आपको गाली दी, वह ना समझ है, वह नहीं समझ पाया। हम जाके अपनी देवी देवता पे फूल चढ़ा आते हैं कि ऐसा नहीं है किसी ने गाली दी है तो मैं फूल चढ़ाने आया हूं, मैं दूध चढ़ाने आया हूं, आप चिंता मत करना। हमारा धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ता, पड़ेगा भी नहीं। हमारे भारतवर्ष में हजारों मंदिरों को तोड़ा गया और जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा वह एक छोटा मोटा स्कूल भी नहीं बना पाए। हजारों वर्षों तक उन्होंने हमारे देश में राज किया है, एक छोटा सा स्कूल भी वह नहीं बना पाए। एक यूनिवर्सिटी बनी है केवल 1800 कुछ में, वह यूनिवर्सिटी भी हिंदू राजा के जमीन में बनी है और उसके पैसे से बनी है, वह भी अंग्रेजों के कारण बनी है। 800,000 वर्षों तक जिन अताताइयों ने हमारे देश में आके आक्रमण किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी यूनिवर्सिटी नालंदा जैसी विश्व की प्रथम यूनिवर्सिटी, प्रथम विश्वविद्यालय इस पूरी पृथ्वी का, और उसमें इतनी महान पुस्तकें, सबको जला दिया, आग लगा दी। और एक छोटा सा स्कूल भी वह ना बना पाए। बल्कि जो पहले से स्कूल यूनिवर्सिटी इस भारत भूमि में स्थापित थी हिंदुओं के द्वारा, उनको भी जला दिया, हजारों हमारे मंदिर तोड़ दिए। फिर भी जितने भी कीमती ग्रंथ हमारे थे सब नालंदा विश्वविद्यालय में जला के राख कर दिए गए। फिर भी यह हिंदू है, इसीलिए हिंदू स्वयं को सनातनी कहते हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म से कोई लेना देना सनातन धर्म का नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हिंदू हैं तभी तक सनातन है और जब तक सनातन है तब तक हिंदू है।
सनातन का मतलब होता है जो निरंतर से चला आ रहा है, जो एक चेतन तत्व है जिससे पूरी सृष्टि रची जा रही है, जो सृष्टि का निर्माता है, जिसने सृष्टि को रचा है, एक चेतन ब्रह्म, वह है सनातन। क्योंकि उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उसने कभी जन्म नहीं लिया है, क्योंकि वह कभी बूढ़ा भी नहीं होता है, क्योंकि वह कभी जवान भी नहीं होता है, वह है सनातन। सनातन हम किसको कहेंगे? उस एक चेतन तत्व को जिसके कारण हम हैं, जिसने हमें रचा है, हमने उसको नहीं रचा है, जिसको कोई रच नहीं सकता, जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता, वह है सनातन, जो सदा से है, सदा रहेगा, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। और हिंदू उस एकम सत्व को मानने वाला प्राणी, जो उस एक चेतन तत्व को स्वीकारता है, वह है हिंदू। इसलिए हमारा धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ा। हमारी सारी पुस्तकें जला देने के पश्चात भी हमारा धर्म खतरे में नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हम जिस एक चेतन तत्व को मानने वाले लोग हैं, हम जिस सनातन को फॉलो करते हैं, जिसके कारण हम स्वयं को सनातनी कहते हैं, एक व्यक्ति भी यदि उस एक चेतन तत्व को जानने वाला इस पृथ्वी पे है, फिर से सारी किताबें लिखी जा सकती हैं। क्योंकि जो कृष्ण कह रहे हैं वही तो राम ने भी कहा है, जो राम कह रहे हैं वही तो वेदों ने भी कहा है, और जो वेदों ने कहा है वही तो गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, और जो गुरु नानक देव जी ने कहा है वही तो मीरा ने भी कहा है, वही तो चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, वही तो किसी कबीर ने भी कहा है, वही तो किसी दया ने भी कहा है, किसी दादू ने भी कहा है, वही तो गुरु गोरखनाथ ने कहा है, वही तो बुद्ध और महावीर ने भी कहा है। अपनी अपनी शैली, अपनी अपनी भाषा में कहा है। जिस भाषा में गुरु नानक देव जी ने कहा, उस एक चेतन तत्व के का बखान किया, उसको कहते हैं गुरुमुखी भाषा। गुरुमुखी यानी कि उस स्थान की जो भाषा थी जहां गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया, वहां की जो भाषा थी। क्योंकि गुरु नानक देव जी कभी स्कूल नहीं गए, वे जिस भाषा में जहां पैदा हुए, उसी भाषा में उन्होंने उस एक चेतन तत्व को का बखान किया। वह जो उन्होंने उस एक चेतन तत्व का बखान किया, उसी को हम कहते हैं गुरुवाणी। और गुरु नानक देव जी से एक बात और सत्यापित हो गई कि पढ़े लिखे लोग तो उस एक चेतन तत्व से दूर निकल जाते हैं। उस एक चेतन तत्व को, उस परम धन को पाने के लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो अपनी चेतना में आपने प्रवेश किया और उस एक चेतन तत्व में प्रवेश हो गया। गुरु गोरखनाथ, गोरखपुर की जो भाषा है, भगवान बुद्ध पाली भाषा में बोले, भगवान राम अवधी भाषा में बोले, भगवान श्री कृष्ण संस्कृत भाषा में बोले, और कोई तमिल में बोला, कोई तेलुगु में बोला, सब उस एक चेतन तत्व का बखान किए। इसलिए इतने सारे ग्रंथ जला देने के पश्चात भी ज्ञान को समाप्त नहीं किया जा सका। आप गुरु नानक देव जी को सुन लीजिए तो सारे वेद, सारे शास्त्र समाये हुए हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। आप गीता को पढ़ लीजिए तो सारे ग्रंथ समाये हुए हैं गीता में। कोई फर्क नहीं पड़ा और कोई भी ग्रंथ ना बचेगा। केवल एक ग्रंथ भी यदि बच गया, जिसने ग्रंथ को धारण किया है अपने भीतर, फिर सब कुछ खोया हुआ वापस प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हिंदू धर्म
कभी खतरे में नहीं पड़ता। तो हमें कोई खतरा नहीं है, खतरा है उन लोगों को जो हमें खतरा पहुंचाने का भरसक प्रयास करते रहे हैं, कर रहे हैं, और जिनकी नियति ही एकमात्र हमें खतरा पैदा करने की है। खतरा मंडराया हुआ है अभी के समय में उन पे, और 2031 तक सफाया हो जाएगा। केवल वही बचेंगे जो अपनी श्वासों के विज्ञान को समझते हैं, जिनका नारा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जिनका नारा यह है, बचेंगे केवल वह है। और किसी भी भाषा में वो इस नारे को अपनाएं, क्योंकि नारा मुंह से बोलने से नहीं होता, नारे की कोई भाषा नहीं होती, वह एक भावना होनी चाहिए। जिनकी भी वैसी भावना है इस पृथ्वी पे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वरना तो समय आ रहा है, घोड़े पे बैठ के दौड़ते हुए आ चुका, घोड़े की टाप इस पृथ्वी पे पड़ चुकी है। यह मैं एक साधारण सा सन्यासी कह रहा हूं। वह जो खतरे की आहट है, उसकी पग ध्वनि खटक 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 खटक, टप 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 स्पष्ट मुझे सुनाई दे रही है। संभल जाओ, खतरा बहुत बड़ा है। पहले भाग में कि आधी दुनिया समाप्त होने जा रही है, और अनेकों कारणों से होगी। जब मनुष्य जन्म लेता है तो एक स्त्री और एक पुरुष के सहयोग से उसके शरीर का निर्माण होता है, लेकिन उसी शरीर की जब मृत्यु होनी होती है, उसके 1000 कारण होते हैं। वही शरीर 1000 कारणों से नष्ट होता है। जन्म शरीर का माता पिता के सौजन्य से होता है, लेकिन शरीर की मृत्यु हजारों कारणों से होती है। तो हजारों कारण बन रहे हैं। वैसे अताताई लोगों के शरीर को नष्ट होने के पीछे, और उसकी शुरुआत हो चुकी। अभी चंद्र ग्रहण से 14 मार्च को भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही थी, और उसी समय कहीं खून की होली भी खेली जा रही थी। जो शांति प्रिय लोग हैं, जिन्होंने हम पे कभी आक्रमण किया था, जिन्होंने हमारे मंदिर गिराए थे, जिनका धर्म बहुत जल्दी खतरे में पड़ जाता है, वो कहीं खून की होली भी खेल रहे थे, और 14 मार्च सनातनी आनंद से होली मना रहे थे, रंगों से खेल रहे थे, उत्सव मना रहे थे, लेकिन कहीं खून की होली भी खेली जा रही थी। यह शुरू हो चुका है। 29 मार्च आते आते तो बृहत स्तर पे शुरू हो जाएगा, और 2031 तक तो आदरणीय मित्रों, कैसे हम अपने चेतना की ओर लौटे। मैंने बहुत प्रकार की बातें अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पे की हैं। 80% जो चर्चाएं मेरी हैं वह है कैसे आप आत्मोन्मुखी हों, कैसे आप स्वयं को जानें, कैसे स्वयं की ओर लौटें। इस पर मेरा सर्वाधिक जोर रहा है। 80% मेरी जो चर्चाएं हैं, जो वीडियो हैं, 80% वीडियो इस विषय पे है कि कैसे आप आत्मोन्मुखी हो। अभी विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज में चला रहा हूं, 20-21 के करीब उस पर चर्चाएं हो चुकी। विज्ञान भैरव तंत्र हो या शिव समृद्ध विज्ञान हो, दोनों ही भगवान शिव के द्वारा ही कहे गए हैं। भगवान भैरव भी भगवान शिव के ही रूप हैं, और दोनों ही स्वर विज्ञान से रिलेटेड है। इसलिए पहले मैंने स्वर विज्ञान की सीरीज चलाई इस चैनल पर, 50 से अधिक वीडियो स्वर विज्ञान पे मैंने चर्चा की। उसके बाद
विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज अब शुरू कर दी। और बीच बीच में, चूंकि मनुष्य का जो मन है उसको बहुत कुछ चाहिए, मनुष्य को बहुत कुछ चाहिए। मनुष्य एक बहुत ही कमजोर प्राणी है बाकी सभी प्राणियों की अपेक्षा। तो मनुष्य को सबसे बड़ा घर चाहिए, मनुष्य को अधिक से अधिक धन चाहिए, और किसी भी जानवर को संचय करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मनुष्य को संचय भी करना है, क्योंकि मनुष्य हमेशा भविष्य में जीता है, वर्तमान में नहीं। और चूंकि भविष्य में जीता है इसलिए अधिक धन चाहिए, बड़ा घर चाहिए। और यह सारी चीजें मिलती हैं हमें मेहनत करने से और हमारे संकल्प से। संकल्प भी कई प्रकार से लिए जाते हैं, किसी मंत्र के माध्यम से, किसी तंत्र के माध्यम से। तो मैंने वह मंत्र और तंत्र भी बीच बीच में बताने का प्रयास किया है, ताकि आप अपने संकल्प को प्रगाढ़ करके और थोड़ा सा परिश्रम करके जो धन इत्यादि की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति अपने जीवन में कर रहे हैं, क्योंकि वह भी अनिवार्य है, वह हमारे जीवन का एक मूल्यवान हिस्सा है। जैसे कि मैंने इस चर्चा के शुरू में ही कहा था कि स्वर विज्ञान के माध्यम से ही हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की उथल पुथल को रोक सकते हैं। इतनी सारी स्वर विज्ञान पर मेरी चर्चा हुई है, उनका उद्देश्य है कि आप ए से लेके जेड तक उनको सुने समझे, और जब आप निद्रा से सुबह जगते हैं उस समय से लेकर और वापस जब निद्रा में आप जाते हैं रात्रि सोने, तब तक आप 24 घंटे स्वर विज्ञान को फॉलो करें। प्रतिपल जब सुबह उठे तो उस स्वर में उठे जो स्वर आपका चल रहा है। जो भी दिन भर आप कार्य करते हैं उस स्वर से करें जो आपका चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपका सूर्य स्वर बह रहा है तो आप दाहिने हाथ से, दाहिने पैर से आगे बढ़े, दाहिने हाथ से ही कुछ लेना देना करें, किसी भी कार्य की शुरुआत दाहिने हाथ से करें। यदि बायां स्वर चल रहा है तो बाएं स्वर से, यानी कि चंद्र स्वर से। चंद्र स्वर यदि चल रहा है तो बाएं बाएं हाथ से आप कार्य करें। फिर कौन सा कार्य आपने सूर्य स्वर में करना चाहिए, कौन सा चंद्र स्वर में करना चाहिए, यह भी सब मैंने पीछे समझा दिया है। वर्तमान में हमारा जो दूसरा चैनल है बाबा जी कहो, उस पर भी मैं स्वर विज्ञान की सीरीज चला रहा हूँ। यदि किन्हीं मित्र को पुराने जो इस चैनल पर वीडियो हैं उनसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने नंबरिंग करके भाग 1, 2, 3, 4 करके ऐसे अब एक सीरीज उसमें चला रहा हूँ बाबा जी कहो चैनल पर। उसमें एक प्ले लिस्ट बना दी है स्वर योग करके, उसमें आपको सभी वीडियो भाग 1, 2, 3 क्रम वाइज मिलते चले जाएंगे। स्वर विज्ञान को आपने साधना पड़ेगा और प्रतिपल जीना पड़ेगा। सब कुछ स्वर विज्ञान के माध्यम से ही। पानी पी रहे हैं तो देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है, भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो कौन सा स्वर चल रहा है। अत्यधिक खान पान से बचें, वायु पान अधिक करें, भोजन ग्रहण कम करें। जितना अधिक प्राण वायु धीमी गति से आप श्वास को भीतर जाने देंगे, जितना अधिक प्राण वायु आप अपने भीतर फेफड़ों में लेंगे, उतना ही आपके भीतर शक्ति से आप ओतप्रोत होंगे, आपका मन और आपका शरीर स्ट्रोंग होते चले जाएंगे। आदरणीय मित्रों, आपको शायद पता नहीं है, जब आप सोते हैं तो आपकी जो श्वासों की लंबाई है वह 30 अंगुल से लेकर और 120 अंगुल तक बहती है। मनुष्य की जो आयु है वह 120 वर्ष है, लेकिन मनुष्य 120 वर्ष अभी कहाँ जी रहा है। जापान में लोग 120 वर्ष अभी भी जीते हैं, अधिक भी जी जाते हैं। भारतवर्ष में भी मनुष्य की आयु 120 वर्ष ही है, लेकिन हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा आचरण उस सब पे निर्भर कर रहा है। युवा वर्ग में हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, सब खान पान और अस्त व्यस्त जीवन के कारण आ रहा है। आदरणीय मित्रों, अपनी श्वासों पे निरंतर ध्यान रखना पड़ेगा, कब श्वास कैसे चल रही है। यदि आप स्वर विज्ञान के अनुसार पल पल जीने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आपको तनाव नहीं आएगा किसी भी प्रकार का। अधिक से अधिक ऊर्जा हमारी तनाव में लॉस होती है। दूसरा, मैंने पीछे अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर बताया है कि 1 अंगुल श्वास साध लेते हैं तो उसका क्या लाभ है, 2 अंगुल साध लेते हैं तो क्या लाभ है, और 12 अंगुल जो नेचुरल हमारी श्वास बहती है, 12 अंगुल श्वास यदि हम साध लेते हैं, 12 अंगुल से कम श्वास किसी भी समय हम ना लेना, अधिक ले, तब उसके क्या लाभ है, यह मैं विस्तार से बताया हूं।
सिर्फ सर्वोदय विज्ञान नाम से प्ले लिस्ट है इस चैनल पर, उसमें सभी वीडियो उपलब्ध है। वह कोई मजाक नहीं है, वह कोई साधारण बातें नहीं है, अपनी भाषा में मैंने कही है। मेरा कहने का तरीका गलत या सही हो सकता है, लेकिन जितनी भी बातें कही गई हैं वह भगवान शिव के द्वारा जो माता पार्वती को बताया गया है वही कही गई है। अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा है। हाँ, जिन चीजों के मेरे अनुभव हो गए हैं उन पे मैंने जोर अधिक दिया है ताकि आप समझ जाए। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान हमारा जीवन है। एक व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। जब तक हम 21,600 श्वास ले रहे हैं 24 घंटे में, न कम न अधिक, तब तक इस बात का द्योतक है कि हम 120 वर्ष तक जीवित रहेंगे। और यह इस बात का भी द्योतक है, फिर एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि कोई बीमारी आ गई तो। इसीलिए मैंने कहा इस चर्चा में कि स्वर विज्ञान ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो आपको स्वाधीन बनाता है, स्वतंत्र बनाता है। जब आप अपने श्वासों के प्रति संवेदनशील होंगे तो कोई बीमारी आएगी ही नहीं जो हमारे जीवन को लीन लेती है, वह आएगी ही नहीं। क्योंकि 21,600 श्वास लेने का मतलब है कि आप 12 अंगुल केवल श्वास ले रहे हैं, और यानी कि आप जो श्वास छोड़ रहे हैं वह 12 अंगुल बाहर जा रही है। 12 अंगुल से ना कम ना ज्यादा। जब आप 12 अंगुल पे अपनी श्वास को साधेंगे तो आपको एक आश्चर्य होगा, आपकी श्वास कब घटेंगी और कब बढ़ेंगी। जब आप तनाव में होंगे, किसी के प्रति घृणा में होंगे, तब आपकी श्वास का क्रम घटेगा या बढ़ेगा। या आप बेवजह दौड़ेंगे। मनुष्य दौड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मनुष्य को दौड़ के कोई शिकार नहीं करना है किसी जानवर का। वह पशुओं की वृत्ति है। पशु को दौड़ के शिकार करना पड़ता है या स्वयं शिकार होने से बचना पड़ता है दौड़ के। मनुष्य को ना शिकार होने से बचने की आवश्यकता है दौड़ के, और ना किसी का शिकार करने की आवश्यकता है। तो नाहक दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। दौड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप दौड़ेंगे आपकी श्वासों की लंबाई या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। आप जल्दी जल्दी श्वास लेंगे, आप हाफ जाएंगे। श्वास तो आपने गिनती की मिली है। 21,600 श्वास प्रतिदिन लेंगे तो 120 वर्ष तक जिएंगे। श्वासों की लंबाई बढ़ जाएगी तो श्वास घट गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई, आपके भीतर दुनिया भर की बीमारी जन्म ले लेंगी, और किसी न किसी व्याधि से, बीमारी से, डिजीज से आपका कोई अंग भंग हो जाएगा, और वही अंग भंग हुआ हमारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। यदि आप एक अनुपात में श्वास लेंगे, कई समस्याओं से आप बच जाएंगे। 12 अंगुल ही श्वास केवल बाहर बहने देंगे तो आप ना तो घृणा करेंगे फिर किसी से, क्योंकि आपको एक बड़ा धन प्राप्त करना है। बड़ा धन प्राप्त करना है यानी कि 120 वर्ष तक स्वस्थ हो रहते हुए जीना है। तो घृणा करी तो श्वासों की लंबाई घट बढ़ जाएगी। मैं किसी से घृणा करूंगा तो एक पाप तो मुझे तुरंत ही लग गया। वह क्या लग गया? चाहे मैं घृणा करूं, चाहे द्वेष करूं, चाहे किसी पे गुस्सा करूं, क्रोध करूं या लालच करूं, जब भी इस प्रकार का कोई भी कर्तव्य मैं किसी के प्रति करूंगा, तैसे ही मेरी श्वासों की लंबाई बढ़ जाएगी। एक पनिशमेंट तो तुरंत ही मुझे मिल गया, लंबाई बढ़ गई। तो जितनी देर में मैं एक श्वास ले रहा था अब 4 श्वास ले रहा हूं, तो मेरा जीवन घट गया, मैं अल्पायु हो गया। यह नुकसान तो प्रकृति ने, भगवान शिव ने आपको तुरंत ही दे दिया। भगवान शिव से नहीं बच सकते आप। भगवान भैरव से आप बच नहीं सकते। भगवान भैरव तुरंत मीटर से नापा, कैंची से काटा और दे दिया आपके हाथ में थाम कि लो भैया, आज आपने क्रोध किया, इतनी श्वासें अधिक ली, इतना जीवन कम हो गया, जाओ मौज करो। तो ये पनिशमेंट तो आपको तुरंत ही मिल जाता है। घृणा करके आपने क्या प्राप्त किया वो तो पता नहीं, लेकिन एक चीज खो आपने जरूर दी, वह खो दी अपनी आयु। मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे। कभी कभी तो आप क्रोध में उसी समय अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। जिस पे आप क्रोध करेंगे वो भी तो क्रोध करेगा ना आप पे। आजकल देखते नहीं, छोटी छोटी बातों पे गोलियां चल जाती हैं। तो हो सकता है उसी क्षण आप अपने जीवन को नष्ट कर लें या दूसरे किसी के जीवन को नष्ट कर दें। तुरंत रिजल्ट मिलता है जी। स्वर विज्ञान आपको तुरंत रिजल्ट देता है।
तुरंत के तुरंत। इसलिए अपनी श्वासों पे ध्यान रखो, एक एक श्वास का हिसाब किताब रखो। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरी आयु कम होती जा रही है, क्योंकि आपसे बात करने में मैं श्वासें अधिक ले रहा हूं। आज की हमारी चर्चा का शीर्षक है संभल जाओ। स्वर विज्ञान को अपना लो, एक एक वीडियो देख लो, सुन लो और स्वर विज्ञान के हिसाब से अपने जीवन को जी लो, दुर्गति से बच जाओ। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।